जितने भी सुविधाएं प्रधानमंत्री से जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं वो अपना खाकर वहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ हमारे कॉलोनी के लिए, गरीबों के लिए कोई योजना नहीं है। जिस टाइम हमको यहाँ पे लोहा मंडी से लाके इन्होंने बसाया था, उस सिर्फ एक पॉलीथीन में 4-4 पूड़ियाँ, इतनी थोड़ी सब्जी ये लोग दे गए थे हमें। क्या लगे अब तुम्हें पूरी फैसिलिटी मिलेगी। न कोई राशन बनाए नहीं, मतलब कोई तो 200 रुपये मांगे राशन के, कोई कुछ मांगे, कोई कुछ मांगे। और कहाँ बनवाने बताओ, कहाँ डोले हम दे आदमी। रिस्पेक्ट तो खूब जम की चलती है। बजट अब कुछ ही पलों के बाद देश के सामने रखा जाएगा। प्रणब दा अपनी जादुई ब्रीफकेस को खोलेंगे और बजट का पिटारा बाहर निकलेगा। एक बहुत बड़ा दावा हमेशा से हर बार बजट में होता रहा है और वो होता रहा है गरीबों की संख्या को कम करने के लिए, देश में गरीबी कम करने के लिए। लेकिन जब जमीनी हकीकत की बात होती है, जब हम धरातल पर आते हैं तो पाते कुछ भी नहीं है। इस तरीके से इसी पूरी चीज को पड़ताल के लिए, इसकी जांच पड़ताल के लिए आज मैं पहुंचा हूं गाजियाबाद के एक ऐसे गांव में जहां पर गरीबों को आवास मुहैया कराया गया है। लेकिन क्या है उसकी जमीनी हकीकत, हम इसको यहां टटोलने की कोशिश करेंगे। आप देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम बजट 2012-13। यहाँ पे आज जो 5 साल से स्थितियाँ हैं, जितने भी बाहर से ऊपर से आदेश पैसे जो भी मिलते हैं वहाँ अपना खाकर बैठ जाते हैं। बाकी इस कॉलोनी को कोई सुधार नहीं हो रहा, जो कि यहाँ की नाली खरंजे कोई भी सुविधा नहीं है। पानी के लिए पब्लिक त्राह त्राह मर रही है। हैंडपम्प के लिए सारे हैंडपम्प जीडीए वाले के गली गली पास पड़ा हुआ, एक हैंडपम्प दे करके सारे अपना ब्लैक कर लिए। और जितने भी सुविधाएं प्रधानमंत्री से जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं वो अपना खाकर वहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ हमारे कॉलोनी के लिए, गरीबों के लिए कोई योजना नहीं है। ये है एक गरीबों की बस्ती और हमारे साथ बात करने के लिए शीला गिरी जी हैं। शीला जी, आप काफ़ी अरसे से यहाँ रह रही हैं, 2005 से आप यहाँ पर हैं इस बस्ती में। जो सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई चीज़ें हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं और यहाँ की समस्याएं क्या है? यहाँ की समस्या ये है कि 2005 से ये मकान हम लोग को अलाट हो गया है, लेकिन यहाँ पे सुविधा कोई चीज़ की नहीं है हम लोग। और जो भी यहाँ सीवर लाइन है, पानी की व्यवस्था है या मकान का है, बिजली का है, कोई व्यवस्था नहीं है। बड़े बड़े नेता आते हैं, दिलासा देते हैं और कहते हैं ये सब काम हम आप लोग का करवा देंगे। फिर वोट डालने के बाद में यहाँ कोई भी झांकने नहीं आता है। आज तक आवंटित जो घर है उसकी जो सच्चाई है, हकीकत है, वो देखने को नहीं मिली है। हम उनसे भी बात करेंगे और लगातार पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि क्या है हकीकत गाजियाबाद के इस छोटे से कस्बे की, छोटे से गांव की, जहां गरीबों के लिए घर दिए गए थे। क्या ये सुविधाएं उनको मिल पा रही हैं? क्या वो अपने जो सपने दिखाए गए थे सरकार की तरफ से वो पूरे हो रहे हैं यहाँ पर? भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूरों के सदस्यों तथा गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीणों को आर्थिक सहायता देकर आवासीय सुविधा देना है। भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 75-25 की हिस्सेदारी से चलने वाली योजना इंदिरा आवास योजना साल 1985 से ही शुरू हो गई थी। तब इसका नाम ये नहीं था। साल 1996 से इंदिरा आवास योजना को ये नाम मिला। इसके पहले तक ये योजना जवाहर दीपक योजना के नाम से जानी जाती थी। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में इस योजना को शुरू किया गया है। आंकड़ों की माने तो साल 2005-2006 में 15,51,923 लोगों को और 2006-2007 में 14,98,367 लोगों को, 2007-2008 में 19,92,349 लोगों को, 2008-2009 में 21,34,061 लोगों को और 2009-2010 में 33,85,619 लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं।
यानी कि अब तक कुल 1,05,62,031 लोगों को सरकार मकान दे चुकी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साझा प्रयास से गरीब लोगों को इस योजना से घर मिल रहे हैं, पर इसके बावजूद देश में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो इस योजना के रहते हुए भी बेघर हैं। उन्हें घर मिलेगा तो कब, अभी कहा नहीं जा सकता। सुमित ठाकुर, GNN न्यूज। जो चौकीदारी के मेटर दिए गए हैं वो चौकीदारी आज तक कोई नहीं यहाँ चौकीदार है ना कुछ भी है, लेकिन गरीबों के साथ ऐसे धांधली किए जा रहा है। जो गरीब को 300 रुपये महीना किस्त नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन उसे चौकीदारी को लेने के लिए वो बरकरार तैयार रहते हैं, जो कि चौकीदारी कहीं कोई शुल्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन ये जो गरीबों को जो ये शुल्क लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल अत्याचार किए जा रहे हैं। 2005 से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, लेकिन मेरे नज़र में कोई अभी तक चौकीदारी से दिखाई नहीं दिया। तो फिर चौकीदारी देने के लिए हम लोग को कोई फर्ज नहीं बनता, लेकिन वो लोग चौकीदारी नहीं देंगे। जितने महीने हम लोग किस्त नहीं जमा करेंगे उतने महीने की जोड़ के, साल भर की 2 साल की जोड़ के 2,000-4,000 चौकीदारी वसूल लेते हैं हम लोग से। वो गरीब आदमी चौकीदार यहाँ तो है नहीं, तो चोरी वगैरह होती है उसका? चोरी भी होती है यहाँ पे, चोरी भी होती है, और यहाँ पे सामान ताले भी तोड़ के चले जाते हैं। जैसे हम अपने गांव चले गए, हमारे पीछे से इन्होंने एक शुरू में एक भी दरवाजा नहीं दिया था 2005 में। खराब हो रहा है, दूसरा खराब हो रहा है, ऐसे रहते हैं। और जो चोरियाँ होती हैं कि जैसे जंगल ऐसे लगाए हुए हैं तो अंदर से कुंडी हाथ घेर के और कुंडी खोल लेते हैं और चोरी हो जाती है। आदमी पता नहीं कहाँ सुंगा देते हैं, क्या करते हैं, इंसान सोता रहता है। बाथरूम ऐसे भरा पड़ा है, पानी नहीं निकलता नाले से, सारे पानी नाले में जमे हैं। पानी पार नहीं जा सकता, पानी का पार नहीं जाएगा। अब जैसे गटर खुदे हुए हैं छोटे, तो लेडीज हैं अपना डिब्बा भर कर बाहर फेंक के आती हैं पानी डिब्बे से। जैसे ये गटर भर, ये भराएगा, अब ये पटिया रख रखी है, ये हम ही लेडीज हैं और बाहर फेंक के आती है। सरकार की योजनाएं तो बहुत सारी होती हैं। योजनाएं जब धरातल पर आती हैं तो लगभग यही स्थिति होती है। घरों की स्थिति को आप देख सकते हैं, जिस तरीके से जो वादे किए जाते हैं, जिस घटिया क्वालिटी का काम का निरीक्षण हम आपको यहाँ दिखा सकते हैं कि किस तरीके से कितनी खराब स्थिति है। और कुल मिलाकर के जो कमोबेश स्थिति ये है यहाँ पर कि एक तरीके से खाना पूर्ति हुई है, फाइलों में सारी चीज़ें हैं, सीवर लाइन है, इसके अलावा नलकूप है, सड़कें पक्की दी गई हैं, मकान पक्के दिए गए हैं। लेकिन जब हम ज़मीन पर आते हैं, जब देखने के लिए आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है, तो नज़ारा आपके टीवी स्क्रीन के सामने है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सरकारी योजनाओं का यहाँ मजाक बनाया जा रहा है। एक तरफ जहां कई गरीबों के लिए आवास योजनाएं चल रही हैं, मकान भी बांटे जाते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी अरसे से उस जगह पर रह रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक वो सुविधाएं नहीं मिली। उन्हें कई बात तो जानकारी भी नहीं होती कि BPL कार्ड क्या होता है और किस तरीके से आवास लिए जाते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप बता रहे थे अभी कि जिस तरीके से आवास का आवंटन होता है उसमें बड़ा हेर फेर होता है, क्या कहना चाहेंगे? किराया कहाँ से दें? 500 रुपये महीना दे रहे हैं वो, ऐसे पुराने किराएदार है। पर ऐसा है कि अब समझ लो कि लड़की की शादी कर चुके हैं और कमरा कोई है नहीं, हमें ऐसा कमरा मिल जाए क्या बात है? बुजुर्ग आदमी, हमें तो ही पुरानी है। आप बता रहे थे आपको क्या समस्याएं आई? कभी भी किसी भी तरह का फ़ायदा या सुझाव या कोई इस तरह की सुविधा आपको सरकार की तरफ से आज तक मिली है? नहीं मिली जी, हमें कोई नहीं मिली। हम तो फार्म भी भर दिया, मगर एक बार चेक कर गए, मगर फिर आगे बाद में आए नहीं, चेक करने नहीं आए। जो बगैर मकान है, हम किराए पे रहते हैं। आज तक उन्हें जो सरकार की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए थी, वृद्धा पेंशन के रूप में कही जाए या फिर किसी भी तरीके से जो भी योजनाएं सरकार की तरफ से होती हैं, या तो इनके पास तक सूचना ही नहीं मिल पाती, या फिर जब ये फॉर्म वगैरह फिलअप कर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं, आवेदन दे देते हैं, उसके बावजूद भी इनके पास वो सुविधाएं नहीं आ पाती, क्योंकि जो पर्यवेक्षक आते हैं सरकार की तरफ से वो अपना कर्तव्य पूरी तरीके से नहीं निभाते हैं। और इसका खामियाजा ये कि ये लोग आज भी बिना घरों के हैं, बिना किसी सरकारी फ़ायदे की वजह से हैं। और जिस तरीके से सदन में हंगामा होता है, जिस तरीके से बजट के दौरान ये बात कही जाती है कि अब जो है एक समय बदलेगा, हम देश में गरीबी खत्म करेंगे, वहाँ पर सारी बातें बेमानी हो जाती है जब मैं यहाँ इस धरातल पर एक गांव में आता हूँ और इन बुज़ुर्ग लोगों से बात करता हूँ।
यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारा ये विशेष कार्यक्रम जारी रहेगा।